तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नए स्पॉयलर्स मांगा चैप्टर 72 के आ चुके हैं, जिसमें आखिरकार गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला का आमना सामना हो चुका है और फिर से एक नए जंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले तो आप लोग को ईद मुबारक और 4 लाख का टारगेट पूरा करने के लिए सीरियसली मैं आप लोग के पैर छूता हूँ। बिकॉज मैं जब अपना पास्ट याद करता हूँ, जो होप्स लेके चला था मैं कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरी आवाज को 2 से लेके 3 लाख लोग सुनेंगे। मतलब मुझे आज भी बस ये एक अच्छे सपने की तरह लगता है। यकीन ही नहीं होता कि मैं रियल लाइफ में हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। मैं सीरियसली कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बिकॉज जो मेरा पास्ट रहा है वो बहुत सा मतलब ऐसे बहुत डिप्रेसिंग रहा है। मतलब मैं लोगों से घुल मिल नहीं पाता था ज्यादा, मतलब अकेला अकेला रहना, सिर्फ अपनी दुनिया में, मतलब अपनी दुनिया में कुछ भी सोचते रहना, खुद से बात करना। मतलब वो सब दिन जब मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे लिए काफी अजीब थे वो सब दिन। लेकिन कभी और इसके बारे में हम बात करेंगे मेरी जिंदगी की कहानी के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्टेड भी होगा सुनने में, लेकिन आज जहां भी हूँ अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत है, पूछने वाले लोग हैं और तुमको क्या चाहिए जिंदगी से, शुक्र करो जो मिला। खैर सॉरी आपको पकाया मैंने, आई होप अगले बार से नहीं पकाऊंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। स्पॉयलर्स के लिए कुर्निकल डी लीकर को शुक्रिया। आप लोग इसे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ट्विटर पे भी। तो अब आ जाए मेन मुद्दे पर। मांगा चैप्टर 72 पहले पन्ने में हमें दिखाते हैं कि गोकू और वेजिटा प्लैनेट सीरियल पर जहाँ ग्रेनोला इनका इंतजार करता होता है, वो वहाँ पहुंच चुके हैं ऑयल और मैकी के साथ, जो एलेक के चेले होते हैं। स्पॉयलर्स के हिसाब से उन्हें अर्थ से ग्रेनोला के प्लैनेट पर आने में 18 दिन लग जाते हैं और मैकी उन्हें इमेज में बताती है कि ग्रेनोला कहाँ रहता है, जिससे गोकू वेजिटा बिना वक्त गवाए जाके ग्रेनोला से भिड़ जाए और ये लोग रफा दफा हो जाए। लेकिन गोकू और वेजिटा को वहाँ पहुँच के अजीब लगता है काफी, और अजीब इसीलिए लगता है क्योंकि उन्हें जो कहा गया होता है वैसा कुछ महसूस नहीं होता। अब क्या चीज महसूस नहीं होती? ऑयल मैकी के हिसाब से इस प्लैनेट पर यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर रहता है और वो उसका पता भी बता देते हैं कि बस कुछ कदम चल के और दूर जाओ, वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन उन्हें यानी कि गोकू और वेजिटा को सेंस ही नहीं होता कि अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता तो उनको अभी तक सेंस हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कुछ सेंस नहीं कर पा रहे ऐसा कुछ होने की। ये बात गोकू और वेजिटा को बहुत अटपटी सी लगती है। उन्हें लगता है कि चलो अगर नहीं सेंस हो रहा तो शायद ग्रेनोला ने सप्रेस कर दिया होगा अपनी की को, और मैकी गोकू वेजिटा को इमेज में कहती है इधर ही खड़े रहो, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। अब कहानी का रुक जाता है एलेक और गैस के ऊपर। वही गैस जिसके ऊपर एलेक ने दावा किया होता है कि गैस में इतनी क्षमता है कि अगर वो चाहता तो उस दिन ग्रेनोला को हरा सकता था, लेकिन एलेक ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अब एलेक और गैस दोनों खुद भी निकल पड़ते हैं प्लैनेट सीरियल की तरफ, जहाँ पहले से गोकू, वेजिटा, ऑयल, मैकी और ग्रेनोला मौजूद होते हैं। और अब वो 40 साल के बाद वापस प्लैनेट सीरियल पर जा रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें कोई काम पड़ा नहीं होता जिसमें वो प्लैनेट सीरियल पर गए हो। जो गैस होता है वो कहता है 40 साल पहले क्या हुआ था इस प्लैनेट पर जब वो आया था, विजिट किया था, उसे अब इतना याद नहीं रहा। लेकिन एलेक कहता है जो गैस तुम 40 साल पहले थे तुम अब वो नहीं रहे हो, ये बार कुछ चीजें ऐसी होगी जो उनका साथ देगी। तो ऐसी क्या चीजें होगी वो, उस पे एक क्वेश्चन मार्क है। फिर कहानी जाती है वापस जहां एक नए बैटल की शुरुआत स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स वर्सेस गोकू एंड वेजिटा के बीच में जंग छिड़ जाती है। गोकू वेजिटा हवा में उड़ते रहते हैं। जब वो पूरे प्लैनेट को ऊपर से देख रहे होते हैं तो उन्हें काफी अजीब सा लगता है उस प्लैनेट को देखकर कि यार इस प्लैनेट पर तो सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन है। लेकिन वेजिटा गोकू को टोकता है, हाँ बंजर जमीन तो है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन ये सब अभी का हुआ नहीं लगता है, ये काफी पुरानी बंजर जमीन है। दोनों के उड़ते उड़ते अचानक उनके मुंह के सामने से 5-6 सुपरसोनिक स्पीड से की ब्लास्ट निकल के जाते हैं। गोकू वेजिटा के पसीने छूट जाते हैं ये फील करके कि जिस हिसाब से इस की ब्लास्ट की स्पीड रही है वो किसी के खाने की बात नहीं है। और गोकू ये चीज भी कहता है कि जो की ब्लास्ट इतने स्पीड से आया था वो जैसे तैसे उसने डॉज किया। सोचो गोकू जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर चुका हो, जो एक एंजल के साथ खड़ा होकर ट्रेनिंग करता है, जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ लड़ चुका हो, जिससे सुप्रीम पूरे यूनिवर्स में और कोई नहीं है, वो ये स्टेटमेंट देता है कि हाँ जिस स्पीड से की अटैक आए हैं
वो बहुत ही ज्यादा चौंका के रख देने वाले हैं और उन्हें डॉज करने में काफी मशक्कत और दिक्कत हुई है। ये वो कह रहे हैं जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मास्टर फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब इससे तुम अंदाजा लगा लो, ग्रेनोला जब पूरे पोटेंशियल में की ब्लास्ट को फेंकेगा तब गोकू वेजिटा क्या करेंगे। और यहाँ आके स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। इसकी पूरी मांगा आएगी 20 तारीख को, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर आगे क्या हुआ। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिसे आप मिस ना कर पाओ हमारे कोई भी अपडेट। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे वाले चैप्टर्स, तो इसीलिए आप लोग का सब्सक्राइब करना जरूरी है। और वीडियो को लाइक कर दो हमारे 400 के होने की खुशी में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार, और कमेंट करके गालियां दो या दुआ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस कमेंट हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय और ईद मुबारक।